हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 11th का अकाउंटेंसी जिसके अंदर आप चैप्टर सीख रहे हो कैश बुक। ओके, कैश बुक का लास्ट वीडियो आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसके अंदर हमने 2 कॉलमनर कैश बुक सीखी है। 2 कॉलमनर कैश बुक लास्ट वीडियो में हमने कैश एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक देखा था। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वो भी 2 कॉलमनर कैश बुक का ही क्वेश्चन है, बट उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश एंड बैंक रिलेटेड 2 कॉलमनर कैश बुक, जिसके अंदर फ्रेंड्स क्या रहेगा, कैश एंड बैंक रिलेटेड 2 कॉलमनर कैश बुक रहेगा। ओके, बट ये क्वेश्चन समझने से पहले आज हमें सीखना होगा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। व्हाट इज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन? व्हाट इज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन? उसके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है। सच ट्रांजेक्शन विच इज अफेक्टेड ऑन बोथ द साइड ऑफ कैश बुक और बोथ अकाउंट, कैश एंड बैंक बोथ अकाउंट। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कैश बुक के दोनों ही अकाउंट को इफेक्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल कैश भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कैश को भी इफेक्ट करता हो और बैंक अकाउंट को भी इफेक्ट करता हो। सच ट्रांजेक्शन विच इज अफेक्टेड बोथ द साइड ऑफ कैश बुक के दोनों साइड पे इफेक्ट करता है, इट इज नॉन एज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शन को हम फ्रेंड्स क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गए। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं, ₹5,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, ₹5,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। अब यहाँ पे आपने 5,000 रुपीज़ क्या किया फ्रेंड्स, बैंक के अंदर डिपॉजिट किया है। तो ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स जो कैश बुक के दोनों साइड को इफेक्ट करेगा। कैश बुक के क्या करेगा, दोनों साइड को इफेक्ट करेगा। आपने 5,000 क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। इट मीन्स बैंक के लिए क्या हुआ फ्रेंड्स, इनकम। बैंक के लिए क्या हुआ, इनकम हुए। तब बैंक के अकाउंट में कहाँ पे आएगा, इनकम साइड पे। बट कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, आपके बिजनेस से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कैश जा रही है, बिजनेस में से कैश जा रहा है। तो यहाँ पे कैश गोज आउट, इसलिए हम कौन से साइड पे लिखेंगे, पेमेंट साइड। कैश बुक के कहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, पेमेंट साइड पे। ओके, तो यहाँ पे कैश को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कैश बुक के दोनों साइड को इफेक्ट करता हो, इट इज नॉन एज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल दूँ, दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। ₹3,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ₹3,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर शॉप रेंट। आपने 3,000 शॉप रेंट, दुकान के भाड़े के लिए, किराए के लिए आपने क्या किया फ्रेंड्स, बैंक से निकाला। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने बैंक से निकाला है, इट मीन्स कैश कम्स इन बिजनेस, आपके बिजनेस के अंदर कैश आएगा। कैश कम्स इन बिजनेस, यहाँ पे कैश अकाउंट पे इफेक्ट करेगा। और बैंक इज गिवर, बैंक पेमेंट कर रही है, तो यहाँ पे हम बैंक के पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये भी ट्रांजेक्शन कैसा हुआ फ्रेंड्स, दोनों साइड इफेक्ट कर रहा है, दोनों साइड इफेक्ट कर रहा है। तो ये भी किस में आएगा, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। ओके, तो आपको अब यहाँ से ध्यान रखना है कि बीच बीच में ऐसा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन आपको दे सकते हैं। ओके, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन जब भी होगा तो वहाँ पे LF के कॉलम में आपको C मेंशन करना होगा। LF के कॉलम में क्या करेंगे, C मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखेंगे तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स की डेफिनेशन लिखेंगे, अच्छे से उसके एग्जाम्पल समझेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश एंड बैंक कॉलमनर कैश बुक ऑफ रिद्धि। यहाँ पे हमें फ्रेंड्स क्या करना है, कैश एंड बैंक कॉलमनर कैश बुक प्रिपेयर करना है रिद्धि का। तो सबसे पहले आपका टाइटल होना चाहिए कैश बुक ऑफ श्री रिद्धि। स्पेसिमेन यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, LF। देन उसके बाद अब कैश का कॉलम आएगा एंड बैंक का कॉलम आएगा। ओके, ये आपकी इनकम साइड हो गए, सेम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश एंड बैंक। ओके, ऊपर आप क्रेडिट भी लिखेंगे, ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, पेमेंट साइड। तो यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन रेडी है 2 कॉलमनर कैश बुक का। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 मई 2015 ओपनिंग कैश बैलेंस दिया 4,000 एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया 6,000। फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, कैश की ओपनिंग बैलेंस दिया 4,000, तो यहाँ पे हम कैश में मेंशन करेंगे। एंड बैंक बैलेंस भी दिया 6,000, तो यहाँ पे हम बैंक में भी 6,000 मेंशन करेंगे। ओके, बट कई बार सम्स में बैंक बैलेंस नहीं दिया रहता है, कई बार आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा,
आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे सकते हैं। तो जब भी सम्स में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे सम्स में कैश बैलेंस दिया है तो कैश के कॉलम में आएगा, बैंक बैलेंस दिया है तो डेबिट साइड बैंक के ही कॉलम आएगा। बट सपोज दैट कैश बैंक बैलेंस नहीं दिया हो, उसके प्लेस पे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो, तो फिर आपको याद रखना ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड पे। ओके, तो फर्स्ट में 2015 यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करोगे फ्रेंड्स? टू बैलेंस BF ब्रॉड फॉरवर्ड कैश बैलेंस कितना दिया है फ्रेंड्स? 4000, कैश के कॉलम में 4000 एंड बैंक बैलेंस कितना दिया है? बैंक बैलेंस 6000 दिया है, तो बैंक के कॉलम में 6000। ओके, बट क्या ध्यान में रखना है, सपोज दैट आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो आप कौन सा साइड पे मेंशन करेंगे? क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे आपको वही चीज़ें लिखना है, बट यहाँ पे बाय बैलेंस लिखना पड़ेगा। बाय बैलेंस BF ब्रॉड फॉरवर्ड और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, इसलिए बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, बट यहाँ पे आपको बैंक बैलेंस दिया। ओके, सेकंड में 2015 गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू मोनिका। आपने 5000 का क्या किया फ्रेंड्स? गुड्स सेल किया हुआ है। किसको सेल किया? मोनिका। 10% ट्रेड डिस्काउंट एज यू नो कि ट्रेड डिस्काउंट कट किया जाता है बट रिकॉर्ड नहीं होता, तो 5000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, 500 माइनस हो जाएगा। मोनिका इशूड चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट। मोनिका ने नेसेसरी अमाउंट का चेक इशू कर दिया विच इज़ इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक। आपने जो बैंक में भर दिया है, डिपॉजिट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बैंक के लिए इनकम है, बैंक में आपने डिपॉजिट किया, बैंक की इनकम है, तो आप कौन से साइड पर रिकॉर्ड करोगे? इनकम साइड पे। सेकंड में 2015 और टू सेल्स अकाउंट। ओके, कैश में डैश रहेगा बिकॉज कैश पेमेंट नहीं हुआ, उन्होंने चेक से पेमेंट किया, तो 5000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट 500 माइनस हो जाएगा। बैंक ने आप पे डिपॉजिट किया तो 4500 बैंक के कॉलम में मेंशन करोगे। ओके, फोर्थ में 2015 2000 पेड टूवर्ड्स सैलरी एंड 100 पेड टूवर्ड्स ब्रोकरेज बाय कैश। 2000 आपने सैलरी के पे किए एंड 100 रुपीज़ फॉर ब्रोकरेज और 100 रुपीज़ ब्रोकरेज का पे किया। ओके, ये हमारा ट्रांजेक्शन है, दोनों ही आप पेड कर रहे हो, बाय कैश वर्ड यूज़ किया, दोनों ही एंट्री पेमेंट साइड पे आएगी। दोनों एंट्री कहाँ पे आएगी फ्रेंड्स? पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। कैश में पेड किया तो कैश के कॉलम में मेंशन करोगे। ओके, फोर्थ में 2015 यहाँ पे क्या लिखोगे फ्रेंड्स? बाय सैलरी अकाउंट। ओके, कैश में पेमेंट किया है, कैश के कॉलम में आएगा 2000, कैश के कॉलम में कितना आएगा फ्रेंड्स? 2000, बैंक में आप डैश रखोगे। सेम डेट 4 मई 2015 बाय ब्रोकरेज अकाउंट। ओके, कैश में ही पेड किया है तो पेमेंट साइड इन कैश कॉलम 100 रुपीज़ और इन बैंक कॉलम डैश। ओके, नेक्स्ट 6th में ₹3000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़। 3000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे आपने 3000 विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन नहीं है। कई लोग इसे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, बट ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन नहीं है बिकॉज ये पैसा आपने विड्रॉ किया 3000 पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया। पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया तो ड्राइंग अकाउंट लिखोगे, बैंक पेमेंट, बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, बिकॉज बैंक पेमेंट कर रही है, पेमेंट साइड पे आप रिकॉर्ड करो। ये 3000 आप बिजनेस में नहीं ला रहे हो, ध्यान से समझिएगा, बिजनेस में नहीं ला रहे हो, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहे हो। अगर सपोज 3000 हम बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, बिजनेस में इंक्लूड करते हैं, तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होता। कैश कम्स इन बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट होता है एंड बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। बट यहाँ पे ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन नहीं है बिकॉज आपने इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया हुआ है। ओके, तो ओनली ड्राइंग अकाउंट और बैंक इज गिवर बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। 6th में 2015 बाय ड्राइंग अकाउंट
ओके, बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट में कितना रिकॉर्ड करोगे फ्रेंड्स? 3000। ओके, नेक्स्ट 10th में गुड्स ऑफ रुपीज़ 6000 सोल्ड टू हिरन। ध्यान से समझिएगा ये ट्रांजेक्शन। गुड्स ऑफ रुपीज़ 6000 सोल्ड टू हिरन। हिरन पेड 4000 कैश। हिरन ने समझिएगा यहाँ पे 4000 कैश आपको दिया है एंड रिमेनिंग अमाउंट 6000 माइनस 4000 कीजिए तो रिमेनिंग अमाउंट 2000 इज पेड बाय चेक। बाकी का अमाउंट उन्होंने चेक से पेड किया है। ओके, विच इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक, जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। 6000 आपने क्या किया? गुड्स सोल्ड किया है। 4000 आपको कैश में मिल रहा है तो यहाँ पे कैश के कॉलम में 4000 आएगा। बाकी का उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? चेक से दिया है तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट 2000 वो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करोगे। ओके, तो 10th में 2015 टू सेल्स अकाउंट, आपने सेल किया 6000 का, उसमें से 4000 वो आपको कैश दे रहे हैं तो कैश इनकम कितनी हुई? 4000 एंड रिमेनिंग उन्होंने चेक दिया है तो यहाँ पे बैंक के कॉलम में 2000। दोनों ही आपकी इनकम है, दोनों ही आप इनकम साइड पर रिकॉर्ड करोगे। 4000 इन कैश कॉलम एंड 2000 इन बैंक कॉलम। ओके, नेक्स्ट 12th में गुड्स ऑफ रुपीज़ 5000 परचेस्ड एंड द अमाउंट इज पेड बाय चेक। 5000 का फ्रेंड्स आपने क्या किया? यहाँ पे गुड्स परचेज किया है, 5000 का गुड्स परचेज किया है एंड द अमाउंट इज पेड बाय चेक। अमाउंट आपने है ना चेक से पेड किया है। भुगतान कैसे किया है? चेक के थ्रू आपने भुगतान किया तो पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। पेमेंट साइड इन अ बैंक कॉलम रुपीज़ 5000। बट फर्स्ट डेट 12th May 2015 बाय परचेज अकाउंट। ओके, कैश में क्या रखोगे आप? डैश, बिकॉज आपने चेक से पेमेंट किया, चेक दिया है तो बैंक के कॉलम में आएगा 5000। नेक्स्ट 17th में शॉप रेंट रुपीज़ 2000 पेड बाय चेक। आपने दुकान का भाड़ा 2000 चेक से पेड किया है। ओके, तो ये भी फ्रेंड्स पेमेंट साइड आएगा। ये भी कहाँ पे आएगा? पेमेंट साइड पे आएगा। 17th May 2015 बाय रेंट अकाउंट कितना रेंट आपने पे किया चेक से? 2000। तेना बैंक कॉलम रुपीज़ 2000। नेक्स्ट गुड्स ऑफ रुपीज़ 4500 परचेस्ड इन कैश at 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स ऑफ रुपीज़ 4500 परचेस्ड इन कैश। आपने 4500 का गुड्स परचेज किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, 450 इसका ट्रेड डिस्काउंट आएगा। 10% आप निकालोगे 4500 का 10%, 450 माइनस करोगे 4050। आपने परचेज किया है, इट मीन्स पेमेंट साइड पे आएगा। वो भी कैश में पेमेंट किया है तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो 21st May 2015 बाय परचेज अकाउंट आपने कैश पेमेंट किया तो 4050 बैंक में डैश। ओके, नेक्स्ट 24th में करिश्मा हैज़ पेड 2550 बाय कैश टूवर्ड्स हर डेप्ट। ओके, करिश्मा हैज़ पेड, करिश्मा ने पेड किया 2550 बाय कैश पेमेंट किया उन्होंने टूवर्ड्स हर डेप्ट। उसका बाकी था, मीन्स हमें रिसीव्ड करना है फ्रेंड्स, तो करिश्मा ने 2550 पेड किया। इट मीन्स हमारे बिजनेस के क्या हुए? इनकम। हमारे बिजनेस के क्या है फ्रेंड्स? इनकम है, तो इनकम साइड पे लिखेंगे 24th May 2015 टू करिश्मा अकाउंट। ओके, करिश्मा ने कितना पेड किया? 2550 और बैंक कॉलम में डैश। ओके, नेक्स्ट 26th में आत्म कल्याणी हैज़ बीन पेड 1200 टूवर्ड्स हर फुल सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड अकाउंट। आत्म कल्याणी हैज़ बीन पेड, आत्म कल्याणी ने पेड किया है 1200
इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड अकाउंट। एक पुराना हिसाब बाकी था, फुल सेटलमेंट कर दिया। ओके, तो ये भी आप क्या करोगे फ्रेंड्स, इनकम साइड पे आत्मकल्याणी अकाउंट 26 मई 2015 टू आत्मकल्याणी अकाउंट टू आत्मकल्याणी अकाउंट। उन्होंने कितना पेड किया फ्रेंड्स, 1200। तो 1200 आप इनकम साइड पे रिकॉर्ड करोगे। ओके, नेक्स्ट 29 में जानवी इशूड अ चेक ऑफ 3000 विच इज़ इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक। जानवी ने 3000 का चेक इशू किया, जो आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। ओके, इनकम साइड पे ही आएगा। इनकम साइड पे 29 मई 2015 टू जानवी अकाउंट। आपने डिपॉजिट किया बैंक में, तो यहाँ पे बैंक का कॉलम आएगा 3000, इन बैंक कॉलम ₹3000। ओके, लास्ट ट्रांजेक्शन 30th में ₹1000 कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ₹1000 कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन आ रहा है। 1000 कैश डिपॉजिट किया इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया है। तो समझिएगा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का अभी मैंने आपको बताया, द ट्रांजेक्शन विच इज़ इफेक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक के दोनों साइड को इफेक्ट करता हो। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कैसा है फ्रेंड्स, कैश बुक के दोनों साइड को इफेक्ट करेगा। कैसे वो समझिए, मैंने 2 एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। ₹1000 कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, 1000 आपने कैश डिपॉजिट किया। ओके, तो बैंक के लिए इनकम हुई, बैंक के लिए क्या हुआ फ्रेंड्स, इनकम हुई। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, हमारे बिजनेस से कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट का कौन से साइड पर रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड पे। कैश अकाउंट का कौन से साइड पर रिकॉर्ड करोगे फ्रेंड्स, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है। तो यहाँ पे पेमेंट साइड पे आएगा, और यहाँ बैंक के लिए इनकम हुई तो बैंक के इनकम साइड पे आएगा। इसलिए दोनों साइड को इफेक्ट कर रहा है। तो इससे ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट 1000 आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक के लिए फ्रेंड्स इनकम हुई, तो बैंक के इनकम साइड पर रिकॉर्ड होगा कैश में। यहाँ पे आपने बैंक के कॉलम में लिखा है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा नेम यूज करोगे। यहाँ पे आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक के लिए इनकम हुई, तो बैंक के इनकम साइड। बट यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। और LF में क्या लिखोगे फ्रेंड्स, C, फर्स्ट टाइम C। ओके, डेट कौन सी आपकी, 30th में 2015 टू कैश अकाउंट। ओके, आपके बिजनेस से कैश जाएगा, कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस से कैश जा रही है। तो यहाँ पे पेमेंट साइड पे आप कहाँ पे लिखोगे, 1000 कैश के कॉलम में लिखोगे। ओके, और नेम क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे आपने कैश क्या कॉलम में लिखा है, तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट वर्ड यूज़ करोगे, बाय बैंक अकाउंट। और यहाँ पे भी LF में क्या वर्ड यूज़ करोगे, C, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन C। और लास्ट डेट 30th मई 2015। ओके, तो आई होप आपको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता होगा उसका पूरा आइडियाज़ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब हमारे पास इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं, अकाउंट क्लोज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अकाउंट क्लोज करोगे, सबसे पहले कैश का कॉलम, सबसे पहले हम कैश का कॉलम टोटल करते हैं। 4000 + 4000 + 2550 + 1200, तो टोटल आपका आएगा 10,550। ओके, वो टोटल आप यहाँ पे मेंशन करोगे 10,550। उसमें से 1000, 4050, 100 एंड 2000 माइनस करोगे, तो आपका डिफरेंस, इस साइड का डिफरेंस आएगा 2200। ओके, मई की लास्ट डेट 31 मई होता है 2015, 31 मई 2015। यहाँ पे मैंने आपको बताया बाय बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट मंथ के लिए। सेम ऐसे ही आपको बैंक अकाउंट का क्लोज टोटल करना है। 6000 + 4000 10,000
12 प्लस 15 प्लस 16, 16,000 प्लस 500, 16,500, वो टोटल आपको यहाँ पे रखना है 16,500। ओके, या 5 प्लस 3 8,000 प्लस 2 10,000 माइनस कीजिए, प्लस 6,500, ये डिफरेंस आएगा 6,500। 31 मई 2015 बाय बैलेंस ये ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है 6,500। इसको नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मई के बाद यहाँ पे 1 जून 2015 यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करोगे, टू बैलेंस BF ब्रॉड फॉरवर्ड, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा 2,200 एंड 6,500। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आपका 2 कॉलमनर कैश बुक, जिसके अंदर कैश एंड बैंक इंक्लूडेड था और कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन भी। तो आई होप आपको ये 2 कॉलमनर कैश बुक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।